दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक दिग्गज एलोन मस्क का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधा संपर्क। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क और पुतिन के बीच पिछले 2 सालों से नियमित बातचीत होती रही है। आखिरकार क्या वजह है कि मस्क ने पुतिन से इतनी गहरी बातचीत की और क्या इसका असर उनकी कंपनियों और उनके फैसलों पर पड़ा है? क्या मस्क के रूस समर्थक रुख के पीछे इन बातचीत का हाथ है? और क्या मस्क को पुतिन से कोई अप्रत्यक्ष धमकियां भी मिलीं? अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार एलोन मस्क ने न सिर्फ पुतिन से बातचीत की बल्कि उनके साथ व्यक्तिगत, व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। 2022 में पुतिन ने मस्क से आग्रह किया था कि वह ताइवान में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा शुरू करे। साथ ही रूस के स्पेस चीफ ने मस्क को स्टारलिंक के माध्यम से यूक्रेन के अजॉव बटालियन को मदद पहुंचाने के लिए जवाब देने की धमकी भी दी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मस्क की 2022 में हाई लेवल रूसियों के साथ लगातार बातचीत हुई और क्रेमलिन से उनके व्यवसायों पर दबाव भी डाला गया। यहाँ तक कि मस्क के खिलाफ अप्रत्यक्ष धमकियां भी दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन के साथ इन संवादों का मस्क के कई सार्वजनिक रुखों पर असर पड़ा। 2022 के अंत तक मस्क ने यूक्रेन में स्टारलिंक की लागत का मुद्दा उठाया और अमेरिकी सैन्य मदद की आलोचना की। मस्क ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर कई बार ट्वीट किए और अपने प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ ऐसे शांति प्रस्तावों का समर्थन किया जो क्रेमलिन की सोच से मेल खाते थे। इन पोस्ट्स में मस्क ने अपने फॉलोअर्स से ऐसे शांति प्रस्तावों का समर्थन करने की बात की जो रूस की कुछ शर्तों को स्वीकार करने की ओर इशारा करते थे। इस तरह के रूसी समर्थक रुख पर पश्चिमी देशों और अमेरिका में भी चिंता व्यक्त की गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मस्क के इन निर्णयों में रूस के साथ उनके संवाद का योगदान रहा हो सकता है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक सेवा के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी, लेकिन मस्क ने फिर भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि स्पेसएक्स यूक्रेन के लिए स्टारलिंक सेवा की लागत वहन नहीं कर सकता। मस्क का यह रुख केवल एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, बल्कि इससे बड़ी वैश्विक राजनीति पर असर पड़ सकता है। मस्क का ट्विटर प्लेटफॉर्म, जहां उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच शांति का समर्थन किया, क्रेमलिन के रुख के साथ मेल खाता है। कुछ लोग मस्क के ऐसे रवैये को एक बड़ा सामरिक बदलाव मानते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या एक अरबपति का इस तरह रूस जैसे वैश्विक शक्ति के साथ संपर्क रखना उचित है? इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मस्क की रूस के साथ बढ़ती बातचीत से उनके निर्णयों का भविष्य में क्या असर होगा, यह देखना अहम होगा। क्या यह केवल व्यापारिक हितों की वजह से है या फिर मस्क अपनी वैश्विक छवि को इस तरह तैयार करना चाहते हैं कि वे एक वैश्विक कूटनीतिक व्यक्तित्व के रूप में सामने आएं? मस्क और पुतिन के बीच हुई इन संवादों ने नई बहस छेड़ दी है। क्या यह मस्क के लिए एक व्यावसायिक जोखिम है या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक योजना है? दुनिया भर में इस मुद्दे पर गहरी निगरानी रखी जा रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि मस्क भविष्य में अपने रुख में क्या बदलाव लाते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।